अच्छा, अब हमारे पास है टॉपिक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है। पहले हमने देखा था कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में, जो फंक्शनल ग्रुप जिनमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। अब हमारे पास है कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो, कार्बन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, उसको हम क्या कहते हैं, अमाइंस। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अमाइंस का, NH2। जनरल फार्मूला होता है RnH2। अल्काइल में कार्बन तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब देखें, हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास यहाँ पे NH2 आ गया, हमारे पास R की जगह क्या आ गया, अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल आ गया। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल अमाइन बन जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, इधर भी कार्बन है। अब ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अमाइन है। कैसे भला, इसके दो कार्बन अटैच है। एक कार्बन था तो प्राइमरी, दो कार्बन तो सेकेंडरी। ये कार्बन और ये कार्बन, नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन भी अटैच है, ये कार्बन भी अटैच है, तो ये सेकेंडरी अमाइन। ठीक है। और इसमें ये एक मिथाइल, पहला मिथाइल ये अगर हम देखें, ये दूसरा मिथाइल ये देखें, तो दो मिथाइल है। ठीक है। तो दो मिथाइल हुए तो ये क्या कहलाया, डाई मिथाइल अमाइन। और इसी तरह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टर्शरी अमाइन, ये हो जाएगा टर्शरी अमाइन। और इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है। अब तीन मिथाइल ग्रुप है तो ये क्या कहलाया, टर्शरी अमाइन। और यहाँ पे हमारे पास तीन मिथाइल ग्रुप है। ठीक है। तीन कार्बन थे तो हमारे पास ये टर्शरी अमाइन, और तीन मिथाइल ग्रुप है तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्राई मिथाइल अमाइन। इसी तरह हम यहाँ पे देखें, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजन। अब हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेलोजन। एक्स हम लिखते हैं हेलोजेंस के लिए। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप में क्या हो, कार्बन हाइड्रोजन या हेलोजन हो, उनको हम क्या कहते हैं, अल्काइल हलाइड्स। अल्काइल हलाइड्स कहते हैं। उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ हमारे पास, RX, यानी कि हमारे पास ये हो गया RX, इसका जनरल फार्मूला हो गया। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास हलाइड होना चाहिए। ठीक है। हमारे पास अल्काइल हलाइड, ये फंक्शनल ग्रुप इसका RX है। ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, RX। एक्स हमारे पास क्या है, हेलोजेंस। X इज इक्वल टू, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन, ये सारे क्या हैं, हेलोजेंस हैं। इसके अलावा हम इसकी बात करें, एक वन बाय वन इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास ये क्या हुआ, हेलोजन हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, C2H5 हो गए, दोनों को कंबाइन करके तो ये हमारे पास क्या बना, इथाइल हैलाइड। अब यहाँ पे जो हेलोजन के साथ कार्बन अटैच है, वो मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ एक इस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या कहलाया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब इसके साथ कार्बन जो अटैच है, देखें कार्बन के साथ एक और कार्बन, इधर भी एक और कार्बन, तो मतलब इस कार्बन के साथ जो हेलोजन वाला कार्बन था उसके साथ एक ये कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड। ठीक है। ये हमारे पास हैलाइड हो गया। अब इसको प्रोपाइल हमने कैसे नाम दे दिया, हमारे पास प्रोपेन में वैसे हमें पता है कि तीन कार्बन होते हैं। ठीक है। उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारे पास अल्काइल आता है। अब ये हमारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड है। ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया, क्योंकि ये दो कार्बन के साथ अटैच है तो ये सेकेंडरी हो गया, तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल, और ये हमारे पास हैलाइड हो गया। ठीक हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास ये क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इधर कार्बन के साथ कितने और कार्बन अटैच हैं, हेलोजन वाला जो हमारे पास कार्बन है उसके साथ कितने हमारे पास अटैच हो रहे हैं कार्बन, एक, दो और ये तीन कार्बन अटैच हो रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या हुआ, टर्शरी अल्काइल हैलाइड हुआ। उसको हम ये नाम भी दे सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। किस तरह, हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो ये मतलब ब्यूटेन से भी हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटाइल बन गया, ये हलाइड आ गया। और इसमें ये जो कार्बन है हेलोजन वाला, ये एक, दो, तीन कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ देखें, हमारे पास है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन जिनमें हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उनको हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जिनमें हमारे पास क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे, अल्काइंस कहेंगे। अब देखिए, हमारे पास इसकी एग्जांपल से हमें समझ आएगा। अब कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड अटैच हो रहे हैं, कितने बॉन्ड के साथ, ये कार्बन और कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये क्या कहलाया, एल्कीन्स। एल्कीन्स में हमारे पास क्या होता है, ई एन ई एंड में आ रहा है। ठीक है, ये एल्कीन है।
और ये हमारे पास क्या है, इथीन। हमारे पास इथेन में 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, 2 कार्बन होते हैं, उसमें हमारे पास सिंगली बॉन्डेड होता है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या हो गया, एल्कीन, और ये हमारे पास क्या बन गया, इथीन। और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन के दरमियान में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसलिए ये एल्कीन है। लेकिन क्योंकि इसमें 1 2 3 कार्बन है तो इसका हम जो नाम देंगे वो देंगे प्रोपीन। इसी तरह हमारे पास अल्काइन है। अब अल्काइन को देखें, अल्काइन में हमारे पास क्या है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान जब ट्रिपल बॉन्ड आया तो वो क्या बन गया, अल्काइन बन गया। अब इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो हमें पता है कि इथेन में 2 कार्बन होते हैं। तो इस तरह अगर हम अल्काइन को नेम देंगे तो उसको देंगे इथाइन, इथाइन, और इसका हमारे पास एक और नाम है एसिटाइलिन। इसी तरह हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड यहाँ पे हैं, और कार्बन ने 1 बॉन्ड यहाँ बना के अपनी वैलेंसी पूरी की हुई है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3, तो यहाँ पे CH है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया, प्रोपाइन, क्योंकि इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपाइन। ये हमारे पास अल्काइन हो गए और ये हमारे पास अल्कीन हो गए। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है।